हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक रहस्यमयी गांव, जहां पहाड़ों के बीच एक प्राचीन मंदिर छुपा हुआ था। यह मंदिर किसी साधारण देवी का नहीं था, बल्कि स्वयं विद्या और संगीत की देवी सरस्वती का था। इस गांव के लोग मानते थे कि यहाँ एक नदी थी, जो देवी सरस्वती के वीणा से प्रकट हुई थी। लेकिन वर्षों पहले यह नदी गायब हो गई, और तब से गांव में सूखा और अज्ञानता ने घर कर लिया। बहुत समय पहले एक छोटी लड़की थी, तारा। वह इस गांव में रहती थी और ज्ञान की भूखी थी, लेकिन उसके पास पढ़ने को कुछ नहीं था। एक दिन उसे गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा ने एक रहस्य बताया। अगर तुम सरस्वती देवी को प्रसन्न कर सको तो यह नदी फिर से बहने लगेगी। लेकिन यह असंभव था, क्योंकि मंदिर का रास्ता रहस्यमयी जंगल से होकर जाता था। तारा ने ठान लिया, वह इस रहस्य को सुलझाएगी। लेकिन एक समस्या थी। उस जंगल में रात्रि चक्षु नाम के राक्षस का वास था, जो आने जाने वालों को भ्रमित कर देता था। तारा ने हिम्मत जुटाई और जंगल में प्रवेश किया। अचानक रात्रिचक्षु प्रकट हुआ, एक विशाल विकराल आंखों वाला दानव, जिसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। अरे छोटी लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम सोचती हो कि देवी सरस्वती तुम्हारी मदद करेंगी? अगर मैं ज्ञान की देवी की खोज कर रही हूँ तो मैं मूर्ख नहीं हो सकती, है ना? राक्षस हंसा और बोला, अगर तुम 3 पहेलियां हल कर सको तो मैं तुम्हें मंदिर तक जाने दूंगा। पहली पहेली थी, मैं शब्दों से बनी हूं, फिर भी बोल नहीं सकती। मैं ज्ञान का स्रोत हूं, फिर भी स्वयं कुछ नहीं जानती। मैं क्या हूं? यह तो आसान है, पुस्तक। दूसरी पहेली, मुझे जितना बांटोगे मैं उतनी ही बढ़ूंगी, मुझे जितना छिपाओगे मैं उतनी ही कम हो जाऊंगी। मैं क्या हूं? यह भी आसान है, ज्ञान। तीसरी पहेली सबसे कठिन थी, मैं हमेशा चलता हूं, कभी रुकता नहीं। मुझे कोई देख नहीं सकता, लेकिन हर कोई महसूस करता है। मैं क्या हूं? तारा सोचते हुए कहा, यह समय है। राक्षस दहाड़ने लगे। निराशा धुंध में समा गई। मंदिर का रास्ता अब खुला है। तारा मंदिर के अंदर पहुंची और वहां एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई, स्वयं माता सरस्वती। ज्ञान की खोज करने वालों को हमेशा मेरा आशीर्वाद मिलता है। तुमने साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य दिखाया है। तुम्हारी भक्ति के कारण यह नदी फिर से बहेगी। और इस तरह सरस्वती नदी फिर से प्रवाहित हुई, और यह गांव, जो एक समय अज्ञानता और सूखे का शिकार था, अब ज्ञान और समृद्धि का केंद्र बन गया। तारा अब एक बुद्धिमान आर्षी है, जो नदी के किनारे बच्चों को पढ़ाती है। याद रखना, ज्ञान और परिश्रम से असंभव भी संभव बन जाता है। क्या आपको इस कहानी में मजा आया? ऐसी और जादुई कहानियों के लिए हिमालयन फेरी टेल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।